नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे सार्वभौमिक विद्या यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से जोर शोर तरीके से कर रहे होंगे। पिछली कक्षा में हम संधि पढ़ रहे थे। संधि का विभाजन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको बता दें। संधि के हमने विभाजन किए थे। संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, दूसरा हमने लिया था व्यंजन संधि, और तीसरा हमने लिया था विसर्ग संधि। तो ये संधि के 3 प्रकार थे। 3 प्रकार में जो अभी हमारे संधि चल रही है वो हमने ये संधि स्वर संधि शुरू की थी। इस संधि के अलग अलग 5 भाग हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, और तीसरा है वर्धी स्वर संधि। ठीक है, और चौथा है यण स्वर संधि। केवल आपको मैं बता रहा हूं याद करने के लिए। और 5वीं और अंतिम है स्वर संधि में अयाधि स्वर संधि। तो देखिए, इनमें से दीर्घ स्वर संधि हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं, गुण स्वर संधि हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। ये जो दीर्घ स्वर संधि है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सजातीय स्वर होते हैं वो आपस में मिलते हैं। ये सारा का सारा खेल किसका है? स्वरों का। हम केवल स्वरों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्वरों की बात कर रहे हैं। गुण स्वर संधि है जिसमें अ या आ के बाद में ई और ई आने पर क्या हो जाता था? ए। उसके सारे उदाहरण, सारी संधि को हम समझ चुके हैं। आज जो तीसरी संधि है जिसको हम देखेंगे उसका नाम है वर्धी स्वर संधि। तो उसको देखेंगे हम। इसको मैं मिटा रहा हूं। आज जो हम देखने वाले हैं वो संधि के अंतर्गत जो स्वर संधि है, स्वर संधि का एक उपभेद है जिसका नाम है वर्धी स्वर संधि। इसको हम देखेंगे आज। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, वर्धी, वर्धी का मतलब होता है बढ़ोतरी होना। वर्धी का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी होना। बिल्कुल सरल संधि है। स्वर संधि में, सारी संधियों में यदि कोई सरल स्वर संधि है तो वो है आपके वर्धी स्वर संधि। इसमें क्या होता है? इसमें मात्राओं की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है? मात्राओं की वृद्धि होती है। मात्राओं की वृद्धि होने का मतलब ये कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में यदि ए या आई आता है, क्या आता है? ए या आई आता है, तो बराबर क्या हो जाता है? आई। क्या हो जाता है? आई। और अ या आ के बाद में ओ या औ, ओ या औ अगर आ जाता है तो बराबर क्या हो जाता है? औ। यानी दोनों स्थिति में, ये जो दोनों स्थिति है इसमें क्या हो रहा है? मात्राओं में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? मात्राओं में वृद्धि हो रही है। तो यहां हम देख सकते हैं अ या आ के बाद में ए या आई आने पर क्या हो जाता है? आई। और अ या आ के बाद में ओ या उ आने पर क्या हो जाता है? औ। यानी दोनों स्थिति में क्या हो रही है? यहाँ मात्रा बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि जुड़ने के बाद में जो इस तरफ जो भी अक्षर आएगा, जहां ये संधि टूटेगी, उसके ऊपर कितनी मात्राएं होगी? 2 मात्राएं। ये इसकी संधि पहचानने का सीधा सा इसका अर्थ है। उसके ऊपर मात्राएं कितनी होगी? 2। जो भी शब्द होगा, जहां से शब्द टूटेगा, उसके ऊपर कितनी मात्राएं होगी? 2। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। अ या आ वाले नंबर 1 और अ या आ के बाद में ओ या औ आने पर ये औ कैसे होता है, इसके हम कुछ उदाहरण अभी देखेंगे। तो ये इसके कुछ उदाहरण हैं जिनको हम देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि अ और आ के बाद में ए और आई आने पर बराबर क्या हो जाता है? वर्धी संधि में यानी मात्रा की वृद्धि होती है। मात्रा की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहाँ आप इसके उदाहरण देख सकते हैं। अ या आ के बाद में जब ए या आई आती है तो बराबर क्या हो जाता है? आई। तो यहाँ के उदाहरण जब आप देखेंगे, इस साइड वाले बराबर के इस तरफ वाले जितने भी उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बात सब में कॉमन लग रही है। और वो कॉमन बात ये है कि सबके ऊपर मात्राएं कितनी है? 2। कितनी मात्राएं हैं? 2। तो ये 2 मात्राओं वाला शब्द कहीं भी आपको मिले परीक्षा में, अगर आपसे पूछा जाता है 2 मात्राएं दे रखी है और आपको लगता है कि इसी शब्द के ऊपर ये शब्द टूटने वाला है, तो उसका मतलब आप आंख बंद करके कर सकते हो कि वो जो उदाहरण है वो किसका है? वर्धी स्वर संधि का उदाहरण है। यहां हम पहला उदाहरण देखते हैं। सदैव, क्या शब्द दिया हुआ है? सदैव। सदैव शब्द का अर्थ होता है प्रतिदिन या हमेशा। तो ये जो सदैव शब्द है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसका होता है सदा प्लस एव। सदा प्लस एव।
अब इसमें हम देख सकते हैं, इसको मैं अलग से थोड़ा आपको समझा देता हूं खोल करके। शब्द दिया हुआ है सदा प्लस एव, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है, अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे तो स का स, द आधा कर लो, द को आप व्यंजन में बदल लो, प्लस यहाँ किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, आ की, ये बड़ा वाला प्लस ले लो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, ए, और उसके बाद दे रखा है व, है ना। तो अब यहाँ मिलन किसका हो रहा है, आ का और ए का। और हमारा जो पहला नियम है वो भी क्या कहता है, अ या आ के बाद में ए या आई आती है, तो आ के बाद में यहाँ क्या आ रही है, यहाँ आ रही है ए, क्या आ रहा है ए, तो बराबर क्या होना चाहिए, आई। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या मात्राएं बन जाएगी, दो मात्राएं आई बन जाएगी। तो स का तो स, ये द हलंत का हलंत, है ना, उसके बाद व का व। अब जब आप इसके ऊपर मात्रा लगाओगे आई की, किसकी मात्रा, आई की, तो ये हलंत हट जाएगा, और आई की मात्रा लगने पर कितनी मात्राएं लग जाएगी, दो। तो शब्द क्या बन जाएगा, सदैव, क्या बन जाएगा, सदैव। तो इस तरीके से ये सदैव शब्द बनता है। उसके बाद में अगला दे रखा है आपके हित प्लस एसी, हितेशी। हितेशी का मतलब आपका शुभ चाहने वाला, आपका भला चाहने वाला। तो यहाँ हितेशी शब्द दे रखा है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये होगा हित प्लस एसी। क्या होता है, हित प्लस एसी। तो यहाँ हित यानी त के बाद में किसकी मात्रा आ रही है, अ की, और प्लस यहाँ किसकी मात्रा आ रही है, ए की। दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी, ये दो मात्रा आई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। और आई बनने के बाद में ये जो ता है, ये यहाँ, यानी कहने का मतलब ये जो मात्रा थी इसके पीछे अ की मात्रा और ए, ये दोनों गए, है ना, ये दोनों गए, तो उसकी जगह किसकी मात्रा आएगी, दो मात्रा। तो ही का ही आ गया, त के ऊपर दो मात्रा लग गई, और सी का हमने सी लिख दिया, शब्द क्या हो गया, हितेशी। उसी तरीके से मतलब कॉमन चीज ये है कि शब्द के ऊपर दो मात्राएं होगी। कितनी मात्राएं होगी, शब्द यहाँ इस शब्द पे टूट रहा है, यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा, जहां जहां शब्द ये टूटेगा वहां उसके ऊपर मात्राएं कितनी है, दो। तो अगर दो मात्राएं दिखती है तो आप आंख बंद करके कर सकते हो कि ये वृद्धि स्वर संधि है। अगला उदाहरण है तथैव। तथैव का होगा तथा प्लस एव, क्या होगा, तथा प्लस एव। यहाँ आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, और दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी, आई की मात्रा, आई की मात्रा यहाँ लग गई। अगला दे रखा है मत प्लस एके, मत प्लस एके, इसका होता है मतैक्य। क्या हो रहा है, मतैक्य। तो मतैक्य हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, यहाँ अ की मात्रा है और अ की मात्रा के बाद यहाँ आई है। देखो अब तक हमने जितने भी उदाहरण देखे, यहाँ क्या आ रहा था, ए आ रहा था, क्या आ रहा था, ए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, आई। तो अपना नियम ये भी कहता है कि अ या आ के बाद में चाहे ए आए चाहे आई आए, लेकिन बराबर में क्या होगा, आई, यानी दो मात्राएं होगी। तो ये अ और आ, ये अ और यहाँ आई दोनों मिलकर के क्या बन गई, आई की मात्रा बन गई, और यहाँ आई की मात्रा हमने इसके ऊपर लगा दी। अगला दे रखा है वसुधा प्लस एव, वसुदेव। क्या दे रखा है, वसुदेव दे रखा है। तो वसुदेव दे रखा है, तो इसमें जब हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो यहाँ होगा वसुधा। वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है, वसुधा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। यहाँ जो मत शब्द है इसका मतलब होता है राय। मत का मतलब क्या होता है, राय, आपका जो विचार होता है, आप किसी बात पर अपना ओपिनियन रखते हैं, विचार रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, मत। क्या कहते हैं, मत, राय या विचार। तो यहाँ वसुधा प्लस एव का क्या हो रहा है, वसुदेव। तो वसुधा, यहाँ आ की मात्रा आ रही है, किसकी मात्रा आ रही है, आ की, और यहाँ ए आ रहा है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आई। तो यहाँ हो जाएगा वसुदेव। क्या हो जाएगा, वसुदेव। अगला इसने उदाहरण लिया है यहाँ पे प्रिय प्लस एसी। क्या लिया है, प्रिय प्लस एसी। तो प्रिय में यह के पीछे किसकी आवाज आ रही है, अ की, किसकी आवाज आ रही है, अ की, और यहाँ क्या आ रहा है, प्लस ए। ये और ये अ की मात्रा दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, दो मात्राएं आई। क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। और आई की दो मात्राएं यहाँ आगे इसमें लग जाएगी। जैसे इसको अपन अगर सही तरीके से जोड़े तो ये प्रिय का प्रिय, यह को हमने व्यंजन बना लिया। क्या बना लिया, इसमें से अ निकाल लिया, तो प्लस यहाँ क्या लिख दिया हमने, अ, ठीक है। उसके बाद में आगे यहाँ क्या दे रखा है, एसी दे रखा है। तो एसी में ए को हमने अलग कर दिया, यहाँ बड़ा वाला प्लस है। अब ये दोनों जुड़ेंगे सब, अ और ए, अ और ए जुड़ करके क्या बनेगी, आई। क्या जुड़ेगी, आई। तो बस अब आप यहाँ प्रिय का प्रिय लिख दो, यह का यह लिख दो, और इसके ऊपर मात्रा, ये दोनों मिलकर के कितनी मात्राएं बन रही है, दो मात्राएं बन रही है। दो मात्राएं आपके ऊपर लग जाएगी और ये सी का सी आ जाएगा। ये शब्द क्या हो जाएगा, प्रियसी। तो ये इस तरीके से ये शब्द बनते हैं। तो ये तो इसका पहला नियम था वृद्धि संधि का। अ या आ के बाद में ए और आई आती है तो क्या आता है, आई। और अ या आ के बाद में यदि ओ या औ आता है तो बराबर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ हो जाता है। यहाँ भी वही नियम है, इसके ऊपर भी दो मात्राएं हैं, इसके ऊपर भी कितनी मात्राएं होगी। यहाँ आपको मात्रा दिख भले एक रही है, लेकिन अक्षर के ऊपर मात्रा कितनी लगेगी, दो। कितनी लगेगी, दो। एक मात्रा किसकी लगती है, एक ही। एक ही जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसके हमने कुछ उदाहरण लिए, समझने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे उदाहरण है जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। उसी हिसाब से मैंने छांट करके लिए।
तो यहाँ हमने जो पहला उदाहरण लिया है वो लिया है परम प्लस औजस्वी। क्या लिया है? परम प्लस औजस्वी। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ नीचे इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब ये जो परम शब्द है, परम प्लस औजस्वी है ना। औजस्वी का मतलब होता है प्रतिभावान, या जिसमें ताप या तेज बहुत ज्यादा हो, जो प्रखर बुद्धि का व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? औजस्वी। तो यहाँ परम शब्द में ये जो म शब्द है, म के पीछे किसकी आवाज आ रही है? म को अगर व्यंजन रूप में बदल दो तो यहाँ किसकी आवाज आ रही है? आ की। ये प और र, इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में ये बड़ा वाला प्लस ये, और यहाँ क्या आ रहा है? औ। क्या आ रहा है? औ आ रहा है, और ज का ज और औजस्वी। अब ये जो शब्द है ये दो मिलेंगे यहाँ पे, अ और औ, और अ और औ मिलकर के क्या बन जाएंगे? औ की मात्रा। क्या बन जाएंगे? औ की मात्रा। तो प का प, र के ऊपर किसकी मात्रा लगेगी? औ की। तो ये औ की, सॉरी र नहीं, एक मिनट, प र और उसके बाद म के ऊपर किसकी मात्रा लगेगी? औ की मात्रा। और बाद में ये ज का ज, स आधे का आधा स, और वी का वी, शब्द हो जाएगा परमोजस्वी। क्या हो जाएगा? परमोजस्वी। अगला उदाहरण इसमें दे रखा है वन प्लस औषधि। क्या दे रखा है? औषधि। औषधि का मतलब होता है दवा। औषधि का मतलब क्या होता है? दवा, यानी वन से निकलने वाली या वन में पैदा होने वाली औषधि। जो वन के जो पौधे होते हैं उनसे जो दवाइयां बनाई जाती है उसे वनौषधि कहते हैं। तो वन प्लस औषधि, तो यहाँ क्या आ रहा है? वन, न के पीछे अ की आवाज आ रही है, और यहाँ क्या दे रखा है? औ। क्या दे रखा है? औ दे रखा है। अ और औ मिलकर के क्या बनेंगे? औ बनेंगे। तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? वनौषधि। क्या बन जाएगा? वनौषधि, क्योंकि न के पीछे औ की मात्रा लग जाएगी। उसके बाद में अगला उदाहरण लिया है जल प्लस ओग। क्या लिया है? जल प्लस ओग। जल से तो आप सब परिचित हो, और ये जो ओग शब्द है इसका मतलब होता है प्रवाह। जल की जो गति या जो धारा होती है उसे क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं, उसे ओग कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो अ के बाद में यहाँ जितने भी शब्द परम में अ के बाद में औ आ रहा था, वन में भी अ के बाद में क्या आ रहा था? औ। लेकिन ये जो उदाहरण है जल प्लस ओग, इसमें ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ। तो ये भी हमारा नियम कहता है कि अ या आ के बाद में अगर ओ आए चाहे औ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर में जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ। तो जल प्लस ओग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जल में ल शब्द है, ल के पीछे किसकी आवाज आ रही है? ल। आप खुद बोल के देखें, ल के पीछे अ की आवाज आ रही है। तो यहाँ अ आ रहा है, अ के बाद में प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ, और दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? औ। क्या बनेंगे? औ। तो ये शब्द हो गया जलोग। क्या बन गया? जलोग। अगला उदाहरण लिया हमने जल प्लस औषधि। क्या लिया? जल प्लस औषधि। जिस तरीके से वन प्लस औषधि वनौषधि हो रहा था, उसी तरीके से जल प्लस औषधि क्या हो जाएगा? जलोषधि। क्या हो जाएगा? जलोषधि, यानी जल में पैदा होने वाली औषधि या दवाई। अगला है महा प्लस ओज। महा प्लस ओज। तो यहाँ आ की ध्वनि आ रही है, और आ के बाद में यहाँ क्या आ रहा है? ओ। दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? औ। तो ये हो जाएगा महूज। क्या हो जाएगा? महूज। तो ये वर्धी संधि के उदाहरण थे दूसरे नियम के अंतर्गत। इस दूसरे नियम के थोड़े अपवाद भी है। अपवाद का मतलब ऐसे शब्द जहां पर नियम काम नहीं करते, या नियम के हिसाब से वो अपना रिजल्ट नहीं देते हैं, परिणाम नहीं देते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द है। लंब प्लस ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ। ओष्ठ का मतलब क्या होता है? होठ। तो ये सारे के सारे ओष्ठ के उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ तीनों में। पीछे क्या आ रहा है? ओष्ठ आ रहा है। तो लंब प्लस ओष्ठ। तो यहाँ हमारा नियम क्या कहता है कि जब लंब, ब के बाद में ध्वनि किसकी आ रही है? अ की। किसकी आवाज आ रही है? अ की आ रही है। तो अ या आ के बाद में हमारा नियम कहता है कि ओ या औ आता है तो बराबर उत्तर में क्या होना चाहिए? औ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औ। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? लंब के बाद में ओष्ठ आ रहा है, यहाँ अ भी है, यहाँ ओ भी है, बराबर। यहाँ होना क्या चाहिए था? हमारे नियम के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए था? ल म आधा, बो के ऊपर कितनी मात्रा? दो मात्रा, और ये लंबोष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? लंबोष्ठ होना चाहिए था। लेकिन ये अपवाद है, ऐसा ये जो नियम है ये यहाँ काम नहीं करता है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो क्या होगा? लंबोष्ठ। कभी कभार परीक्षाओं में ऐसे अपवाद जानबूझ करके पूछ लिए जाते हैं, ताकि आप नियम को अगर जानते हो तो भी आप क्या करके आ जाते हो? गलती। क्यों? क्योंकि आपको ये दिमाग में रहता है, आपको सीधा यहाँ दे दिया लंब प्लस ओष्ठ लिखा हुआ, और आपसे कह दिया गया कि इसकी संधि क्या होगी, आप इसकी संधि बनाएं। तो आपके दिमाग में सीधा होगा कि हाँ यहाँ आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? औ। तो आप सीधा लंबोष्ठ शब्द जो ऑप्शन में आपको विकल्प में दे रखा होगा उसको आप सही करके आ जाओगे। जबकि वास्तव में इसमें क्या है? ये थोड़ा अपवाद है। तो यहाँ मात्रा कितनी आ रही है? एक मात्रा। ये इस नियम का क्या है? अपवाद है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि यहाँ नियम काम नहीं करता है। इनको आपको रट के जाना है। आपको अच्छे से ये तीनों के तीनों शब्द याद होने चाहिए कि हाँ, अगर लंबोष्ठ
अधरोष्ट और बिंबोष्ट शब्द आते हैं तो इसका मतलब इनके ऊपर मात्रा कितनी आएगी, एक। ये आपको याद होना चाहिए, ये नियम के हिसाब से नहीं है। तो ये कुछ इसके अपवाद है। लंब प्लस ओष्ठ का क्या हो जाता है, लंबोष्ठ। अधर प्लस ओष्ठ का क्या हो जाता है, अधरोष्ठ। और बिंब प्लस ओष्ठ का क्या हो जाता है, बिंबोष्ठ। बाकी वही का वो है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि यहाँ मात्राएं 2 होनी चाहिए। हमारा नियम यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये थी आपके वर्धी स्वर संधि। तो वर्धी स्वर संधि को हमने देखा। इसके बाद में अगली जो हमारी संधि है वो है अयाधि स्वर संधि। इसको मैं मिटा रहा हूं, यदि आप लिखना चाहें तो इसको लिख लें। अगली क्लास में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो हमारा जो ये चैनल है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जो भी मित्र हैं उन मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। आगे से आगे हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी तक इस यूट्यूब चैनल की पहुंच होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। और विशेष तौर से लड़कियों के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो चैनल है ये रामबाण सिद्ध हो, क्योंकि लड़कियों के ऊपर देखने में आता है कि बहुत कम पैसा खर्च करते हैं घर वाले। इस हिसाब से उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। तो आप भी इस मुहिम में जुड़े और आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत को भी कुछ प्रोत्साहन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।